दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे गुरुकुल विद पाठशाला में। आज जो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, यानी कार्य और समय। ठीक है, अगर बात करें इस टॉपिक की तो देखो कोई भी एग्जाम हो, वन डे कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब अर्थमेटिक के पोर्शन में इस टॉपिक का बहुत बड़ा वेटेज है, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन मान के चलो, एवरेज अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन, किसी किसी में मोर देन 2 क्वेश्चन, यानी 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का बहुत बड़ा वेटेज है, तो इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आइए चलते हैं और इस टॉपिक को एकदम बेसिक से समझते हैं, एकदम बेसिक से, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न हम लोग से छूटे ना। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पहले सॉल्व करते थे एग्जाम, मतलब जब हम लोग 9th हाई स्कूल में थे तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उसके बाद जानेंगे कि अब हमको कौन सा मेथड अपनाना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, चलो देखो, पहले हम लोग क्या करते थे कि मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। कोई पर्सन है ए और वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और वही पर्सन है बी और वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। देखो बेटा, ये मेरा मेथड नहीं है एग्जाम का, पर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पहले सॉल्व करते थे, और उसी चीज से जो ये मेथड है वो इन्वेंट होगा। मतलब इसी मेथड में एक ट्रिक है जिसकी वजह से इन्वेंट होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करते थे कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और क्वेश्चन पूछ ले कि ये दोनों मिल जाएं, मतलब ए और बी दोनों मिल जाएं, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम क्या करते थे, हमें वक्त तो पता नहीं कि क्या है, तो मान लेते थे लेट्स एक्स वर्क है। ठीक है, तो एक्स वर्क है। ठीक है, तो मान लेते थे कि जो काम है वो एक्स है। लेट्स एक्स इज वर्क। ठीक है, वर्क इज एक्स हो गया, काम एक्स मान लिया हमने। तो क्या होता था कि 20 दिन में, 20 डेज में वो कितना काम कर रहा है, एक्स काम कर रहा है, टोटल काम एक्स है। और उसी सेम काम को बी जो है 30 दिन में कर रहा है। सेम काम है तो ऊपर वाला एक्स है तो नीचे वाला भी एक्स है। तो अगर देखा जाए तो ए, जो ये ए है, वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप लोगों को पता है एक दिन में 20 दिन में एक्स यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो आ जाएगा x/20। उसी तरीके से अगर हम b को निकालेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, x/30। भाई ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, मतलब x, a और b। अब अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये निकाल लो भाई, तभी तो निकालोगे कि पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, x/20, दोनों को जोड़ लो भाई। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 60, ये आएगा 3x और ये आएगा 2x, तो आ जाएगा 5x/60। यानी a प्लस बी एक दिन में इतना काम करते हैं। ठीक है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो पता है ना फॉर्मूला। अगर हमें डेज निकालना है, अगर हमें डेज निकालना है कि काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला होता है डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इसी है बेटा। ठीक है, तो एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना था इसका, टोटल वर्क तो हमने एक्स लेट किया था, और टोटल एफिशिएंसी कितनी निकली। मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति एक फिक्स टाइम में, मतलब एफिशिएंसी का अगर देखा जाए तो एक निश्चित समय में काम करने की जो क्षमता होती है उसी को एफिशिएंसी कहते हैं, एक फिक्स टाइम में। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिल करके, तो 5x/60, 60 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 12 दिन, 12 डेज, 12 दिन आ जाएगा। तो ये इतनी लंबी चौड़ी महाभारत है, मतलब पहले के टाइम में हम लोग इतनी लंबी चौड़ी महाभारत करते थे। पर
पर एक चीज कॉमन है, अगर हम इन दोनों को एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये फ्रैक्शन नहीं बनेगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये फ्रैक्शन बनेगी नहीं। यहाँ पे कैसे, देखो, अगर हम टोटल वर्क एक्स ना मान करके कोई न्यूमेरिक वैल्यू मान ले, भाई हमें काम तो पता नहीं है, तो अर्थमेटिक में जब कोई चीज नहीं पता होती तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और जब हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं 60 है, क्या क्या दिक्कत है भाई इसमें, 60 मान लो यहाँ पे x की जगह पे, x को हटा दो यहाँ से, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया ना। अब ऊपर अगर 60 लेट किया है तो नीचे भी 60 लेट करोगे, भाई काम तो सेम ही है, तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। यानी ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा A, और B एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिल जाए, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर ये पता होगा तभी तो पता कर सकते हैं कि टोटल काम वो लोग मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर दोनों एक दिन में मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे भाई, 5 यूनिट करेंगे, 5 यूनिट करेंगे ना, 5 यूनिट करेंगे, यूनिट या फिर 5 ईंटें लगाएंगे। मान लो मान लो 60 ईंटें थे टोटल, 60 ईंटें थे, तो 20 दिन में 60 ईंटें लगाता था वो ए जो है 20 दिन में 60 ईंटें लगाता था, तो एक दिन में कितने ईंटें लगाएगा, 3। उसी तरीके से ये एक दिन में कितने ईंटें लगाएगा, 2। तो टोटल एक दिन में दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने ईंटें लगाएंगे, 5 ईंटें लगाएंगे। ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने ईंटें लगाएंगे, 5 ईंटें लगाएंगे, लगाएंगे ना। समझ में आया, नहीं तो ईंटा फेंक के, सॉरी, समझ में आया ना वरना दीवार पे सर मार लो। देखो ये 5 यूनिट हो गया, तो टोटल वर्क कितना है, 60 माना था, और ये है 5 एक दिन में, तो यहां से भी 12 आ गया। तो ये यहां से एक मेथड इन्वेंट होता है एलसीएम वाला, बहुत लोग बताते नहीं है, पर देखो हमने बता दिया, ठीक है, कि यहां से एलसीएम वाला मेथड इस तरीके से होता है, जो ही बेस्ट मेथड है और हर कोई फॉलो करता है उसको, ठीक है, चाहे वो टीचर हो या फिर बच्चा हो, ठीक है, हर टीचर इसी मेथड को बताते हैं, पर वो मेथड यहां से निकला हुआ है, ठीक है। तो चलो आओ शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऐसे बताया तो थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आप लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब समझ ही नहीं आया होगा, ठीक है। पर देखो इसी चीज को अगर हम सेपरेट बताएंगे तो देख लो कैसे, खिचपिच हो गई ना, ज्यादा खिचड़ी जैसी पक गई। देखो सेपरेट देखो, अगर मान लो क्या कह रहा था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, यही था क्वेश्चन। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, और ये क्या है, टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है। तो ए एक काम 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और टोटल मान लो ईंटों से समझो कि मान लो टोटल 60 ईंटें हैं, ए जो है 60 ईंटों को 20 दिन में लगाता है और बी 60 ईंटों को 30 दिन में लगाता है। भाई टोटल काम तो यही है ना, और काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ना ही दुगना काम है ना ही 3 गुना काम है, कुछ नहीं है। बी भी उसी काम को कर रहा है, ए भी उसी काम को कर रहा है। तो अगर ए जो है 60 ईंटों को 20 दिन में लगाता है तो एक दिन में कितने ईंटें लगाएगा, अरे डिवाइड करो ना यार, तो कितना लगाएगा, 3 ईंट लगाएगा, यानी 3 यूनिट या फिर ईंटें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 3 यूनिट पर डे काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, 2 यूनिट करेगा, 2 यूनिट पर डे करेगा, यानी 2 ईंटें डेली लगाएगा, यही तो है ना। दोनों समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। अब ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो कितना करेंगे, ए और बी अगर मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे बेटा, 5 यूनिट पर डे काम करेंगे ना, ठीक है। अब एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60 यूनिट काम करने में उन दोनों को कितना टाइम लगेगा, बताया था ना फॉर्मूला डेज निकालने का, कि टोटल वर्क क्या है 60, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, मतलब दोनों मिल जाएं, दो ए और बी है तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है 5 यूनिट, तो कितना आ गया 12। देखो है ना इजी। पर एक बात याद रखना, एफिशिएंसी जैसे यहाँ पर डे की है तो यहाँ भी पर डे की होनी चाहिए, उसी को एफिशिएंसी कहते हैं, मतलब फिक्स टाइम पे, 2 लोग फिक्स टाइम पे जो काम करें उसी को एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा ना? बहुत अच्छे। देखो तो 12 दिन हो गया। देखो कितना लेंथी में कितना इजी है और कितना जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब इजी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा, वहां पर खिचड़ी पक गई थी। चलो भाई अब शुरू करते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो अपनी कमर की पेटी कस लो और चलो क्वेश्चन की तरफ। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन में दिया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ए किसी काम को ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 20 दिन में करता है। यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है ना। क्या कर रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, अरे बेटा तुम लोग भी तो ट्राई करो, और ये 20 दिन में। ठीक है, ये तीनों एक काम को, मतलब काम सेम है, तो जब काम सेम हो तो क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। मान लो भैया ये तीनों कितने ईंटें लगाते हैं? ईंटे 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 कौन लगाता है? मिस्त्री लगाता है ना। देखो तो ईंटे कितने लगा रहे हैं? एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 60। यानी टोटल ईंट कितनी है? टोटल जो वर्क है वो कितना है? 60 यूनिट है, या फिर टोटल जो ईंटें है वो कितनी? 60 है, टोटल काम 60 है। और अगर ए 60 ईंटें लगाएगा या 60 यूनिट काम करेगा तो उसे 12 दिन लगेंगे। 60 ईंटें जोड़ने में 12 दिन लगेंगे। तो एक ईंटें जोड़ने में कितने दिन लगेंगे? बताया ना कि डिवाइड कर लो, तुरंत डिवाइड कर लो। तो एक ईंटें जोड़ने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 यूनिट काम करेगा या 5 ईंटें लगाएगा वो, और ये 4 और ये 20 3 60, यानी 3 यूनिट पर डे लगेगा इसको काम। यानी ये 3 ईंटें पर डे जोड़ेगा। ये 5 यूनिट पर डे लगाएगा, ए जो है 5 ईंटें जोड़ेगा, और बी जो है 4 ईंटें जोड़ेगा, और सी 3। ठीक है, तो भैया काम इसी से कराना, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, देखो अब कह रहा है अगर ये तीनों को हम एक साथ लगा दें किसी दीवार बनाने में, या 60 ईंटें जोड़ने में हम तीनों को एक साथ लगा दें, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो देखो हमने क्या बताया था पहले? टोटल एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई? 5 4 9 और 3 12 यानी 12 ईंट, यानी 12 यूनिट। ईंट की जगह हम लोग यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो ताकि कहीं पर और कुछ हो तो 12 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं ये लोग, मतलब तीनों मिल जाएंगे तो 12 यूनिट पर डे। तो 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो डिवाइड कर दो भाई। ये क्या है? ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। और ये क्या है? एफिशिएंसी। तो बताया ना, टोटल वर्क से एफिशिएंसी डिवाइड कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको? 5। ठीक है, बहुत इजी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, और बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं इसीलिए, ताकि जब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए ना तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर ना समझ में आए तो क्या, दोबारा वीडियो देखो और क्या। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। देखो कह रहा है, तो कह रहा है कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है। देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इजी है पर लैंग्वेज से थोड़ा घुमा दिया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, कहते नहीं है पिक्चर में ट्विस्ट आ गया, वही है। देखो ए किसी काम को कितनी देर में कर रहा है? वो 2 घंटे में। और कह रहा है कि बी किसी काम को कितनी देर में कर रहा है? तो कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है। यानी कि मान लो कि टोटल वर्क एक्स है। देखो एक्स से बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, टोटल वर्क मान लो एक्स है, और उस जो टोटल वर्क है एक्स, उसका 3 गुना हो गया। कितनी देर में कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। तो ये टोटल वर्क माना था, तो टोटल वर्क वो कितनी देर में करेगा? 8/3 घंटे में। आ गया ना समझ में कि जो बी है वो उस काम को, जिस काम को ए कर रहा है, उस काम को बी कितनी देर में करेगा? 8/3 घंटे में। समझ में आया ना कि बी उस काम का, किस काम का? जो काम ए कर रहा है उसका 3 गुना 8 घंटे में करता है, उसका 3 गुना 8 घंटे में करता है।
तो जो काम है वो कितनी देर में होगा भाई, गुणे में बटे में चला जाएगा। समझ में आया ना? तो 8/3 घंटे आ जाएगा। अब कह रहा है सी उस काम को 8 घंटे में कर लेता है। तीनों का काम सेम है, याद रखना, तीनों का काम अलग अलग नहीं है, तीनों का जो वर्क है वो सेम है। यानी अगर अगर ये कोई ये मान लो अगर मैगी बना रहा है तो ये भी मैगी बनाएगा, समझ रहे हो ना? पास्ता नहीं बना सकता, समझ रहे हो? और मैगी भी सेम क्वांटिटी की होगी, ये नहीं कि 10 पैकेट दे दो उसको। चलो देखो, तो देखो 2 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे, 2 घंटे 8/3 घंटे और 8 घंटे, इनका एलसीएम लोगे तो देखो नीचे वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि उसको डिवाइड नहीं कराना है, 8 को डिवाइड कराना है, समझ जाओगे अभी। तो 2 8 और 8 इनका एलसीएम लोगे तो 8, ये क्या हो गया? टोटल वर्क। भाई एलसीएम ले लिया तो टोटल वर्क, यानी टोटल 8 ईंटें हैं मान लो, ठीक है, या 8 मैगी के पैकेट है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 2 घंटे में 8 ईंटें जोड़ता है, तो 1 घंटे में कितने ईंटें जोड़ेगा? तो 4 यूनिट, यानी 4 ईंटें जोड़ेगा पर आवर, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी कितनी देर में करेगा? बी कितनी देर में करेगा? बी कितनी देर में करेगा? तो बी करेगा बी करेगा 3 यूनिट, 3 यूनिट पर डे, यानी बी जो है 3 यूनिट जोड़ेगा। ए जो है 8 यूनिट, ए जो है 4 यूनिट यानी 4 ईंटें लगाएगा, और बी 3 ईंटें लगाएगा, और सी 1 यूनिट पर डे, ठीक है। अब कह रहा है टोटल काम, टोटल तो जोड़ लो बेटा, टोटल काम क्या बताया था? टोटल एफिशिएंसी, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट या फिर 8 एफिशिएंसी आ गई, यानी 8 ईंटें जोड़ेंगे ये लोग, और टोटल काम भी था 8, तो कितना टाइम लगेगा? 1 दिन। यानी अगर तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को 1 दिन में समाप्त कर देंगे। सॉरी बेटा यार, दिन नहीं था ना, यहाँ पर घंटे लेके चल रहे थे ना, तो घंटे ही तो होंगे ना, जिसके बिहाफ पे लेके चल रहे हैं यूनिट, वही तो होगी ना। तो यहाँ पर भी डेज नहीं आएगा, यहाँ पर भी 1 घंटे आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। में ए किसी काम को करने में 20 दिन, यानी ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है। ए कोई काम करता है और उसको जो समय लगता है वो 20 दिन का लगता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में क्या, मतलब अगली लाइन में कह रहा है जो बी है, बी 5 दिन लेता है, बी जो है 5 दिन लेता है, और सी उस काम कर, कह रहा है सी उस काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी को लगता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ए और बी को काम करने में, देखो एक तो मेथड ये है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो और देख लो कि ए और बी को काम करने में कितना समय लग रहा है। तो इन दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा? टोटल यूनिट होगी 20, इसको ये 1 दिन में, मतलब ये 1 ईंट लगाएगा या 1 यूनिट काम करेगा, ये जो है 4 यूनिट 1 दिन में काम करेगा। अगर इन दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम बटे टोटल एफिशिएंसी, देखो जल्दी जल्दी करेंगे तो समझने का प्रयास करना, तो 4, यानी कि ये जो बी सी जो है उस काम को 4 दिन में समाप्त करेगा। कह रहे ना सी को काम करने में उतना ही समय लगता है जितना ए प्लस बी को लगता है, तो बस अब बस इसका भी, इसको जब करोगे तो आ जाएगा 5, और ये तीनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे पूछ रहा था, तो सब कुछ तो पता चल गया ना, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो 5 4 9 और 1 10, 20/10, तो कितना आ गया? 2 दिन। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा करा कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, सारा खेल समझ के ऊपर ही डिपेंड करता है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, पर जो सी है उसके दिन नहीं दिए। कह रहा है कि ए और बी
काम को जितनी देर में करते हैं या जितने दिनों में करते हैं उतनी देर में सी भी करता है। तो अगर ए किसी काम को 20 दिन में करेगा और इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेके निकालेंगे तो ए प्लस बी जो काम कर रहे होंगे वो कितनी देर में करेंगे, 4 दिन में। उसी काम को अगर ए और बी मिलके करेंगे तो 4 दिन में करेंगे, तो वही वो कह रहा था। तो सी काम करेगा 4 दिन में और सबका निकाल लोगे तो तीनों मिल करके आ जाएगा 2 दिन। ठीक है, ये तो मेथड है। एक मेथड इसका और है, कैसे देखो, दूसरा मेथड हम इस तरीके से कर सकते थे कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों अगर मिल जाएं तो काम कितने दिन में करेंगे, तो हमें पता है कि हो जाएगा, ये 20 है बेटा, हाँ कंफ्यूज मत होना, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, यानी दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। कह रहा है सी भी उतना समय लगता है, मतलब कि उतना समय का लेने का मतलब है कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो सी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 5 ही होगी। क्यों, क्योंकि उतना ही समय ले रहा है। भाई समय लेने का मतलब क्या है, देखो अगर मान लो कि कोई मजदूर है, कहता है कि हम जितनी देर में एक दीवार खड़ी करते हैं उतना ही, मतलब उतने ही टाइम में राम भी दीवार खड़ी कर देता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों की जो कार्य करने की क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो बराबर है। भाई तभी तो दोनों को समय बराबर लगेगा, समझ में आ गया ना। पर यहाँ पर 2 लोग हैं, तो ये समझो कि राम और श्याम जितनी देर में दीवार को खड़ी करते उतनी देर में हम दीवार खड़ी कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका कि राम और श्याम की एफिशिएंसी मेरी एफिशिएंसी के इक्वल है। ठीक है ना, तो बस वही मेथड है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, जोड़ दो, 10 आ गई, और टोटल काम कितना था, 20। देखो सारा खेल समझ का ही, हम बार बार कह रहे हैं सारा खेल कितने किसका है, समझ का ही है। 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलो, हाँ तो अभी हम कह रहे थे ना कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन ये नहीं था, वो क्वेश्चन इसके बाद वाला है। ठीक है, तो देवियों और सज्जनों ध्यान दो। देखो कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। नहीं, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को, क्वेश्चन देखो स्टार्ट, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, क्या है, पढ़ो। देखो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, उसी काम को मतलब उसी दीवार को। तो भैया देखो टोटल मान लो एफिशिएंसी या टोटल वर्क कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल वर्क, एफिशिएंसी नहीं वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 60। तो जो 60 है ये क्या है, टोटल वर्क है, यानी 60 ईंटें जोड़ने हैं दोनों को, यानी ए को और बी को 60 ईंटें जोड़ने हैं। मतलब ए जो है 60 ईंटें 10 दिन में जोड़ सकता है, ये सकता है, और बी जो है 60 ईंटें 12 दिन में जोड़ सकता है। पर ए जो है भगोड़ा निकला। ठीक है, भगोड़ा निकला और बहुत कमजोर निकला, भाग गया बेचारा। तो ए जो है भाग गया, कितने दिन, 3 दिन ही काम करा और 3 दिन के बाद पैसे लेके भाग गया। ठीक है, लेकिन बी ने जो है मेहनती था, तो बी ने आखिरी दिन तक काम किया। तो जो ए है अगर 10 दिन में 60 ईंटें लगाता है तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 6 लगाएगा। बोलो 6 लगाएगा ना, तो 6 यूनिट काम करेगा और ये बी जो है 5 यूनिट काम करेगा। ए 6 यूनिट और बी 5 यूनिट। अब देखो 2 मेथड है, पहला मेथड देख लो, जो समझ में आ जाए अपना लेना उसको। ठीक है, देखो तो कह रहा है क्या है कि 3 दिन तक काम, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। पर क्या बी काम छोड़ के गया, नहीं है ना। तो बी ने काम किया होगा, और कब तक किया होगा, आखिरी दिन तक किया होगा। कहते नहीं मरते दम तक साथ निभाएंगे, तो उसी तरीके से कुछ। तो बी ने आखिरी दिन तक काम किया होगा, यानी कि ए के साथ बी ने पहले तो 3 दिन तक काम किया होगा, पहले तो ए ने बी के साथ 3 दिन तक काम किया होगा, फिर बी ने अकेले काम किया होगा, कब तक,
जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया साथ मिल करके, तो अगर ए और बी साथ मिलके एक दिन काम करे तो कितना करेंगे? 11 ईंट लगाएंगे ना एक दिन में। भाई एक दिन में 6 ईंट लगाता है, बी एक दिन में 5 ईंट लगाता है, तो ए और बी मिल जाएंगे तो कितने लगाएंगे? 11 ईंट लगाएंगे एक दिन में। तो 3 दिन में कितने लगाएंगे? 33 यूनिट काम करे, हो जाएगा। अब जो बचा हुआ काम होगा वो कौन करेगा? बी करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बेचारे के पास। तो बचेगा कितना? तो ये बचेगा 27 यूनिट काम, या इधर लिख लो। तो ये 27 यूनिट काम बचा है, 27 ही बचेगा ना, 27 यूनिट काम बचेगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट पर डे। तो भाई डिवाइड कर दो, तो ये काम होगा 25, 5 सही 2/5 दिन लगेंगे बी को काम करने में। तो टोटल काम कितने दिन में होगा? 8 सही 2/5 दिन में। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो पूछ लेना। 1 मिनट रुकना, स्टार्ट। तो देखो जो ए और बी जब काम खत्म करेंगे तो काम कितना टाइम लगेगा खत्म करने में? 8 सही 2/5 दिन में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको ही दूसरे मेथड से देख लो पहले, ठीक है। ये तो मेथड एक हो गया, दूसरा तरीका क्या था? देखो यहीं पर देख लो। देखो दूसरा तरीका बहुत इजी है, क्या है? देखो लिखा हुआ है सब कुछ, कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, पर बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ए जो 3 दिन काम किया, उसने 3 दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ए ने जितने दिन काम किया उतना काम हटा दे? ए ने जितना काम किया उतना काम हटा दे, तो हमें पता चल जाएगा काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो कैसे। तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट काम करता है। तो 3 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट, ठीक है। ए जो है एक दिन में 6 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा? 6 इंटू 3 दिन, तो ये आ जाएगा 18 दिन। ये आ गया, हमें पता चल गया। टोटल काम हमें पता ही था। या तो एक काम करो बेटा, इधर ना देखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मेथड तो समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। आगे देखो दूसरा मेथड यहीं पर देखो, कह रहा है कि ए जो है 3 दिन काम किया उसने, तो ए का 3 दिन का काम हटा दो, तो टोटल काम कितना था? 60 यूनिट था। अगर उसमें ए का काम हटा दे, या 60 ईंट लगाने थे, हम ए का काम हटा दें, जहां पर हम यूनिट लिखे वहां पर ईंट समझना। अगर हम ए का काम हटा दे तो ए ने 3 दिन काम किया होगा, तो कितना काम करेगा? 6 इंटू 3 यानी 18 यूनिट। तो ये घटा दो, तो कितना बचेगा? 50, और ये आ जाएगा 42। 42 यूनिट काम अब कौन करेगा? अब ए तो चला गया, ए का काम हटा दिया हमने। ए ने 3 दिन जितना काम किया होगा हटा दिया, अब यही काम को बी ही करेगा। तो बी ने कितने दिन काम किया? बी की इफिशियंसी कितनी है? काम है 42 यूनिट, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5 यूनिट पर डे। तो 5 × 40 और 2/5 आ गया। है ना इजी? देखो ये ज्यादा, देखो सब कुछ हमने क्या कहा, सब कुछ समझने के ऊपर है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से ग्रैब करते हैं, किस तरीके से पकड़ते हैं, कैसी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड है, जो ठीक लगे समझ जाएंगे। वैसे समझ में आ ही गया होगा, ये मेथड ज्यादा बेस्ट है भाई, जल्दी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और एग्जाम में सारा खेल टाइम का ही होता है। देखो अगला, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? देखो कह रहा है कि ए और बी, कह रहा है ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में करते हैं।
यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो जब दोनों काम करते हैं 10 और 15 दिन में, तो टोटल हम मान लो कितना 60 क्या 30 आएगा ना इसमें, तो 30 यूनिट क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 30 यूनिट। तो ये कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा एक दिन में, और ये 2 यूनिट करेगा एक दिन में। ठीक है, अब कह रहा है कि काम पूरा जो ए है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो देखो पहला मेथड तो ये है जैसा पीछे बताया था कि ए और प्लस बी, देख लो क्या ही है। देखो पहला मेथड ये है कि ए प्लस बी दोनों ने, ए ने काम 2 दिन तक किया होगा तो किसके साथ किया होगा, बी के साथ किया होगा। भाई बी तो हमेशा साथ था, उसने ए के साथ भी काम किया होगा और अकेले भी किया होगा जब तक काम खत्म नहीं हो गया होगा। लेकिन ए ने क्या किया, ए काम छोड़ के चला गया 2 दिन में ही बेचारा। ठीक है तो 2 दिन तक काम किया, तो एक दिन में और बी की एफिशिएंसी दोनों की क्या निकलेगी, 5 यूनिट, 5 यूनिट या 5 ईंटें या जो भी समझो, तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट काम किया होगा इन दोनों ने। भाई एक दिन में 5 यूनिट तो 2 दिन में 10 यूनिट काम किया होगा। अब बचा बी को बचा काम करना पड़ेगा, तो बचा कितना 20 यूनिट काम, 20 यूनिट काम, और इसको कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट, यानी इसको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन इधर और 2 दिन इधर। भाई 2 दिन उसने काम किया ए के साथ और 10 दिन अकेले काम किया, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में। अब दूसरा मेथड देख लो जल्दी से, देखो टाइम नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ना है, जल्दी जल्दी अब करो। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना भैया। देखो यहाँ पर क्या है कि हम क्या करेंगे, 2 दिन तक ही काम करता है तो ए का काम ही हटा दो, तो टोटल वर्क था 30 यूनिट। 30 यूनिट क्या था, टोटल वर्क था। अब ए ने क्या किया, ए ने सिर्फ 2 दिन ही काम किया, तो 2 दिन में कितना 6 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 3 करेगा, 3 यूनिट काम, तो 2 दिन में कितना करेगा 6 यूनिट काम करेगा। हटा दोगे कितना आएगा 24 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट, तो 12 दिन में। समझ में आया ना बेटा। देखो ए का काम ही हटा दिया, यानी टोटल वर्क 30 यूनिट था, पर कह रहा है कि ए ने 2 दिन तक काम किया, तो ए ने जितना काम किया उसको हटा देंगे तो बचा काम बी ही करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। तो ए ने 6 यूनिट काम किया, घटा दो 24, और बी की एफिशिएंसी 2 है, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12 डेज। देखो इसी भी काम को एक साथ शुरू करते हैं। कह रहा है ए, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। पढ़ो, ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ समय बाद जो ए है वो काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा होगा अगर ए और बी क्रमशः उसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो यानी ए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। मतलब ए उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 30 यूनिट। अब यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है, यानी ईंट मान लेना इसको। टोटल काम 30 यूनिट है, तो एक दिन में कितना करेंगे 2 यूनिट पर डे काम करेंगे, और यहाँ पर करोगे तो 3 यूनिट, यानी 3 ईंट लगाएंगे, मान लेना ऐसे। ठीक है, तो टोटल ए और बी अब ये आ गया। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। पूरा काम कौन छोड़ रहा है, ये याद रखना जरूरी कि काम किसने छोड़ा। काम ए ने छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो रहा है, लेकिन बी ने तो नहीं छोड़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि काम ए ने छोड़ा और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो बी तो आखिरी दिन भी काम करेगा ना, बी तो पहले दिन भी काम कर रहा होगा।